हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है बच्चों के अंदर डिप्रेशन और किस तरह माँ बाप अपना रोल प्ले करते हुए उस डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको अपनी मिसाल से समझाती हूँ। मेरी अपनी बेटी की स्कूल टीचर ने मुझसे मीटिंग की कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बेटी जो है ना वो बड़ी मायूस और अफसरदा रहती है स्कूल में, और बाकी बच्चियां जो हैं वो इस तरह बिहेव नहीं करती। बाकी बच्चियां बड़ी खुश रहती हैं, बातें करती हैं, मगर ये खामोश सी सहमी हुई एक जगह बैठी रहती है। टीचर ने बातों बातों में ये भी अंदाज़ा लगाया मेरे साथ बातें करते हुए कि ये बच्ची के माँ बाप के पास पैसे तो हैं मगर टाइम नहीं है अपनी बेटी को देने के लिए। टीचर ने मुझे मशवरा दिया कि अगर आप अपनी बेटी को ठीक करना चाहती हैं तो इसे हर वीकेंड इसके पापा के साथ बाहर लेकर जाया करें घूमने फिरने के लिए, कुछ खाया पिया करें तो ये ठीक हो जाएगी। मुझे टीचर का ये मशवरा बहुत ही अजीब लगा और मैंने घर आकर अपने हस्बैंड से भी शेयर किया और हम दोनों मियाँ बीवी ने ये अंदाज़ा लगाया कि टीचर का तो मकसद है कि बच्चों को अय्याशी की आदत डाल दी जाए। ये समझ लें कि हमारी इंटरप्रिटेशन थी उस बात की जो हमें टीचर ने कही। मगर फिर मैंने कुछ सोचा और काफ़ी दिन सोचने के बाद और डॉट्स मिलाने के बाद मुझे याद आया कि मैं सबके साथ अपने पापा की एक बात शेयर करती हूँ कि मेरे पापा के अंदर ये खूबी थी कि वो किसी आम से दिन को ना ख़ास बना देते थे। कोई आम सा दिन होता था जिस दिन किसी की कोई सालगिरह नहीं होती थी, कोई स्पेशल डे नहीं होता था, इवन वीकेंड भी नहीं होता था। मगर एकदम से मेरे पापा आते थे अपनी जॉब से वापस और आकर कहते थे कि चलो चलो तैयार हो जाओ, और हम सबको तैयार करके लाहौर की सड़कों पर निकल जाते थे। अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाते थे, झूले दिलाते थे। और मैं सबको यही कहती थी कि मेरे पापा में ये खूबी है कि वो एक आम से दिन को ख़ास बना देते हैं और वो आपको फ़ील गुड करवाते हैं। उस दौरान हम सब कुछ भूल जाते थे जब वो हमें बाहर लेकर जाते। इन इस बात की हिकमत ना मुझे अब समझ में आ रही थी। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कोई 2 साल पहले हम अपने बच्चों को ना उर्दू बाज़ार लेकर गए। उन्होंने एक गल्ला जोड़ा हुआ था, वो गल्ला उन्होंने तोड़ा और फिर उर्दू बाज़ार में हमने उन पैसों से बुक्स ख़रीदी। हम मीनार पाकिस्तान गए, हमने उन्हें बाहर से खाना खिलाया और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे बच्चों की ज़िंदगी का जिसको वो बार-बार याद करते हैं। और फिर पिछले साल हम उनको आज़ाद कश्मीर लेके गए और वो बात भी मेरे बच्चों को बहुत ही एक पुरकशिश याद के तौर पर याद है और वो बार-बार उसका ज़िक्र करते हैं। बस फिर क्या था, मुझे कुछ समझ आने लगी कि ये जो ज़िंदगी है ना हमारी, ये असल में सिर्फ़ कुछ लम्हे हैं और कुछ यादें हैं। जो खूबसूरत लम्हे और ख़ूबसूरत यादें हम इकट्ठी करते हैं वही ज़िंदगी है। हमें हमारे पापा ने बचपन से एक एक्सपीरियंस करवाया जो कि था फ़ील गुड एक्सपीरियंस। वो हमें ये एहसास दिलाते थे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। वो हमें बताते नहीं थे कि मैं तुम्हें क्या एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ, मगर असल में वो हमें यही एक्सपीरियंस करवाते थे कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है। मेरी बच्ची की टीचर ने जो कहा था ना कि बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, और हमें लगा कि ये तो अय्याशी करने का कह रही हैं। असल में ये अय्याशी नहीं थी। असल में टीचर ये चाहती थी कि हम अपने बच्चे को एक खूबसूरत ज़िंदगी का तजर्बा करवाएं, जहाँ पर उसको ये एहसास हो कि लाइफ़ इज़ ब्यूटीफुल। आप किसी अच्छी सी जगह जाएंगे, अच्छी सी जगह खाना खाएंगे, अपनी जेब के मुताबिक, ये नहीं कि आप कोई बहुत बड़े होटल में जाएं हर हफ्ते। आप अपनी जेब के मुताबिक किसी आम से पार्क में जहाँ मुफ्त में झूले मिल रहे होते हैं ना, वहाँ भी जाकर अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं और उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है। और इस खूबसूरत ज़िंदगी का एहसास जब हमें होता है ना, तभी हम ज़िंदगी के गम, तकलीफ़ें और सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि अगर आपको एक तरफ से बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि लाइफ में स्ट्रेस है, लाइफ में इतनी स्ट्रगल है, इस सब स्ट्रगल को आप क्यों बर्दाश्त करोगे जब आपको ज़िंदगी का दूसरा पहलू यानी उसकी खूबसूरती भी एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगी।
तो यहाँ पर आज की वीडियो में जो आपने वीडियो देखी उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी तमाम ज्वेलरी, और जो ज्वेलरी कलेक्शन मेरे पास है उसको मैं अपनी अलमारी को साफ़ कर रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। और अब आप देखेंगे जी, अनाया अपनी बर्थडे के गिफ्ट्स दिखाएगी आप सबको। तो क्योंकि मेरी बेटी की थी आज बर्थडे और उसको क्या क्या गिफ्ट्स मिले वो आपको आज दिखाएगी इस वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और जो मैंने आपसे बातें की हैं वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी। आपने नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि अगली वीडियो में हम किस टॉपिक के मुतालिक बात करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनाया ने ख़ुद सबसे डिमांड की थी कि मुझे स्टेशनरी की ही चीज़ें चाहिए, और इसलिए सब ने उसको स्टेशनरी की चीज़ें ही गिफ्ट की थी। तो यहाँ पर मैं आपसे बस यही कहूँगी कि हमें अपने बच्चों को ना ज़िंदगी की खूबसूरती जो है उसका एहसास खुद ही दिलाना है, तभी उनका डिप्रेशन कम होगा। उसके अलावा मैंने क्या किया, बच्चों को शाम के वक्त बाहर खेलने के लिए जाने दें। अगर आप खुद जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों को आउटडोर आउटिंग करवाएं। और अनायक ने बर्थडे वाले दिन ये डिमांड की थी कि मैंने तो खाना है पिज़्ज़ा, तो इसलिए हम उसे पिज़्ज़ा खिलाने के लिए लेकर आए थे पिज़्ज़ा ऑनलाइन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम खा रहे हैं पास्ता। ये चीज़ पास्ता था जो कि बहुत ही डिलीशियस था। और मेरे वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपसे बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।